जून के ईश्वरीय महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? जवाब, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए। बाबा ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्म के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। कोई भी तपते नहीं हैं। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, धरती जब शीतल होती है तो पहले बरसात पड़ती है, तो यहाँ पर भी ज्ञान की बरसात से आत्मा शीतल हो जाती है। सतयुग में सभी शीतल होते हैं। वहाँ कोई भी चीज़ में कोई उत्कंठा नहीं रहती है। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हैं। बाबा आकर शीतल बनाते हैं। कहते हैं, पतित पावन आओ, आकर हमको शीतल बनाओ। तो बाबा भी ज्ञान वर्षा कर सारी दुनिया को शीतल बनाते हैं। सतयुग में सदा बहार रहती है। कहीं भी किसी भी प्रकार की तपत नहीं है। बाबा कहते, बच्चे स्कूल में जैसे टीचर पढ़ाते हैं वह सोर्स ऑफ इनकम है, ऐसे एम ऑब्जेक्ट तो ज़रूर चाहिए। तुम बच्चे भी जानते हो उस पढ़ाई से भी मर्तबा मिलता है। लेकिन यहाँ पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को पढ़ा करके पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम अपनी तकदीर बना लेते हो। 21 पीढ़ी भारत में ही बेहद का सुख था। यह ज्ञान किसी और की बुद्धि में नहीं है। यह ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिनको देते हैं वो जाने, और न जाने कोई। ग्रंथ में भी इनकी महिमा गाई हुई है। एक ओंकार, निराकार, निरअहंकार। इसका अर्थ तुम बच्चे ही समझते हो। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी थोड़ा भी अहंकार नहीं है। यहाँ थोड़ी भी पोजीशन वाले होते तो कितना उन्हें नशा रहता है। वह अल्पकाल मर्तबे का नशा, कहते हैं मैं फलाना हूँ। अब तुम इसको क्या कहते हो? दे अभिमान। तुम्हें तो है रूहानी पढ़ाई का नशा। तुम्हारी आत्मा जानती है हम आत्म अभिमानी बन रहे हैं। जब बाबा के साथ से योग टूट जाता है तो माया को गोला लग जाता है। माया का गोला लगने से मुरझा जाते हैं। याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है। यहाँ भी तुम राजयोग सीख महाराजा महारानी बने। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो हम निराकार आत्मा, निराकारी वतन यानी बिंदी आत्मा, बिंदी रूप में निराकारी वतन में बाबा के पास बिंदी मिसल निवास करती थी। वह निराकारी झाड़ बाबा बीज रूप है। कितनी वैरायटी है। बाबा कहते, बच्चे कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। सभी मनुष्य एक्टर्स हैं, यहाँ पाठ बजाने आते हैं। यहाँ आकर दुखी हो बाप को पुकारते हैं, दुख हरता सुख करता आओ। वो भारत में ही आकर के भारत को फिर से पवित्र खंड और सुखी बनाते हैं। बाबा कहते, भारत जैसा पवित्र और सुखी खंड कोई था ही नहीं। अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा है? कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ सौगात में लाया हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा बिंदु है, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। कभी भी मुरझाना नहीं है। आज का वरदान दिया बाबा ने, सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी।
पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगी। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित रहो। स्लोगन है, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना ये बहुत बड़ी सेवा है। आज का स्वमान, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इतनी योग की ज्वाला अपने अंदर भरो कि मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना भी विकारों का किचड़ा जला दो, और जो भी हमें कोई ऐसी वैसी नज़र से देखे तो उसकी नज़र भी बदल जाए। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ओम शांति।